मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो डायरेक्टर इन द इंडियन हिप हॉप सीन राइट नाउ, जिनका रियल नेम है प्रकाश तिवारी एंड पॉपुलरली नोन एज इनफ्लिक्ट। सुमर भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया राज भाई, आप कैसे हो? ऑसम भाई, क्या चल रहा है? बढ़िया भाई। अभी एक शूट फिनिश किया मैंने लास्ट वीक, बहुत सही। थक गया उसके बाद में। कैसा लगा आपको शूट? ऑसम था भाई, बढ़िया ना? पैसे मैं भिजवा दूंगा, जो बाकी लोग हैं उनके चेहरे ब्लर कर देना 200% भाई। और तुम्हारे भाई का चेहरा दिखना चाहिए। अभी आपने वीडियो देखी नहीं है? हाँ, अभी दिखाई नहीं। आ गई ना? आ गई है, मेरे पास वीडियो है, अभी देखते हैं इस इंटरव्यू के बाद। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद अपन देखेंगे। तो बेसिकली गाना आ रहा है इक्का भैया और अघोर भाई का चंगा, जो कि शूट किया इनफ्लिक्ट भाई ने, और लास्ट वीक वो हमने शूट किया। बहुत ही खतरनाक और जीफाड़ वाला वीडियो था, मतलब क्योंकि उसमें बॉक्सर्स थे, बहुत सारे एथलीट थे जो कि खतरनाक लड़ते हैं, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उसमें इंडिया का नंबर 1 बॉक्सर भी था भाई। हाँ। तो हिज नेम इज सागर एंड ही इज रैंक्ड 1 इन इंडिया। तो बाय गॉड्स ग्रेस वी वर लकी इनफ कि हमें एक प्लग मिल गया जिसके थ्रू वी वर एबल टू कॉन्टैक्ट हिम। तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हमें कुछ ऐसा शूट करने के लिए मिल रहा था, हमने उनको बुला लिया। अच्छा था भाई, मेरे को भी काफी मजा आया। सोए नहीं भाई, क्या सुबह आई थिंक 8 बजे, 8 साढ़े आठ बजे हम लोग रैप्ड अप। यस, वीडियो अभी एडिट हो गया पूरा, सब कुछ हो गया है। कट मेरे पास है। हाँ। और कंपनी को चला गया है, अप्रूव हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, रिलीज का वेट है। चलो बढ़िया। इसके अलावा और क्या आ रहा है? ब्रो बहुत कुछ है, रिवील करना अलाउड नहीं होता, लेबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा। अब क्या लेबल्स के साथ ही काम करो, मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ नहीं कर रहे? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें रिवील करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि लेबल्स कई बार आप पे एक होता है कि यू कैन नॉट जस्ट रिवील इट अनलेस एंड अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। तो ऐसे कुछ 6 अलग आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और सारे बड़े नाम। आई कैन नॉट रिवील इट देम राइट नाउ, बट आई एम प्रीटी श्योर सब जानते हैं उनको कि वो कौन है और क्या है और कैसे। एक तो मेरे ख्याल से आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा, चंगा के बाद। अच्छा, चंगा के बाद? ओह ग्रेट यार, चंगा के बाद। तो वही जब मैं बोल रहा था ना कि लेवल जब इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारी चीजें आप रिवील नहीं कर सकते, कोई नहीं, ऑफ द कैमरा हम भाई से जान लेंगे। मैं पूछ लूंगा ये करके। इसके अलावा कितना काम कर रहे हो यार? आई थिंक वन ऑफ द बिजिएस्ट वीडियो डायरेक्टर यू आर राइट ब्रो। द टारगेट इज, क्योंकि लॉकडाउन लगा था और उसके बाद से बहुत लंबा ब्रेक आ गया था हमारे काम में भी, 3-4 महीने का। तो उसके बाद हमने बोला कि अब दिस इज द राइट टाइम, पिकअप करते हैं। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ व्हिच वी हैव टू फिनिश। 20? हाँ, अभी 20 है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो इस कुछ 4 महीनों के फेज के लिए हमारे पास 20 वीडियोस है जो हमें कंप्लीट करके देनी है। एंड उसमें कुछ 6 नाम है जो बड़े हैं, और कुछ बहुत ही यंग आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उन पे भी हम फोकस कर रहे हैं कि उनको कैसे एक नया लुक दिया जाए, एक नई अपील दी जाए, एंड व्हाट न्यू कैन वी ब्रिंग इन हिप हॉप एंड व्हाट न्यू कैन वी ब्रिंग इन द इंडस्ट्री। दैट्स ग्रेट भाई, कि यंग आर्टिस्ट पे भी आपका एब्सोल्युटली ब्रो। आई बिलीव कि जो पुराने आर्टिस्ट है वो तो कर चुके हैं, जो नए आर्टिस्ट है वो असली टैलेंट है। उनके अंदर जो चीज़ें आ रही है ना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख के बड़े हो रहे हैं ना कि उनका स्किल सेट ही अलग लेवल पे है। और कुछ तो ऐसे क्रेजी है ना, मैं जैसे कि एक मितरास करके आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मितरास की वीडियो इनफैक्ट मैं अपने पैसे लगा के बना रहा हूँ, क्योंकि दे आर सो फकिंग गुड कि आपको उनके साथ मज़ा ही आ जाएगा। आप बोलोगे क्या बंदे हैं यार। और उनकी वीडियो हम आई थिंक होपफुली अगले महीने शूट कर रहे होंगे, तो आपको मेरे साइड से उनकी 2-3 वीडियोस दिखेंगी। एंड बाकी तो जो है वो है ही। दैट्स ग्रेट यार, मतलब 10 साल पहले भी आप यंग आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे। हाँ, और अभी भी यंग आर्टिस्ट का। हाँ, मतलब जब कोई बोलता है कि आप 10 साल से काम कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि मैं कितना, मैं 35-40 साल का हूँ। मैं 35-40 साल का नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। व्हेन आई वाज लाइक 15 आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड ऑलमोस्ट जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट आप सुनते हो आज के ज़माने में, आप यू नो द नेम्स, तो सबके साथ मैंने 1-2, 3, 4, कई लोगों के साथ 10, कई लोगों के साथ 12, तो ऐसे वीडियोस कर रखी। एंड इंशाल्लाह भगवान की कृपा से 100 से ऊपर वीडियोस हो गई। 100 से ऊपर वीडियोस हो गई है। दोबारा का थैंक यू सो मच। तो अब देखते हैं आगे क्या है, क्या जर्नी है, कैसे चलनी है। बढ़िया यार, अच्छा है भाई, क्योंकि मैं भाई को तब से जानता हूँ, इनफिट भाई को।
जब मैं इंडिया टुडे में काम करता था रेडियो स्टेशन में, और भाई था आफ्ट में, मैं पढ़ता था आफ्ट में, राइट। मैं आता था भाई बाइक से, मैं रिक्शे से आ रहा हूँ, भाई बाइक से आ रहा है, अरे भाई क्या हाल है, मैंने अरे भाई, तो पहले मैं जानते नहीं थे, फिर भाई ने बताया कि मैं वीडियो। इनफैक्ट फिल्म सिटी की सबसे अच्छी बात है ना कि आपको वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव लोग मिल जाते थे। तो एक बंदा हुआ करता, आपको पता होगा, शुभम गौर। शुभम गौर इज द गाय हु कम्स इन मैन एक्सपी, और वो नजर बट्टू वाला। तो मेरे को शुभम मिल जाता था कई बार वहाँ पे घूमते फिरते, और मेरे को कई बार कुछ एक्टर्स मिल जा रहे हैं, कुछ एक्ट्रेसेस मिल जा रही है जो कि इंटरव्यूज देने आए हुए हैं, कोई यहाँ है। तो इट वाज अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद देम। यस। तो आई थिंक वो फिल्म सिटी वाली जो जर्नी रही है ना मेरी 3 साल, वो बहुत हेल्पफुल रही है लोगों से कनेक्ट करने में, लोगों से बातें करने में, एंड इट हैज बिल्ट मी टू व्हाट आई एम टुडे। ये वाली चीज़ है। वही हम उसको बता रहा था ना कि भाई को तब से मैं जानता हूँ। मैं तब मिले ना, और भाई ने बताया कि मैं भाई आफ्ट में हूँ, अब मुझे वीडियो। उस वक्त तो शायद हम उतनी बड़ी वीडियोस कर भी नहीं रहे थे, मेरे ख्याल से ये बात होगी 2015 की। सीधे मौत किया था, सीधे मौत किया था मैंने, करेक्ट। तो 15 के अराउंड की बात है, 15-16 के। बट सही यार, मतलब तब से लोगों अब तक आपकी जर्नी देखो, मोर देन 100 वीडियोस, 10 साल से ऊपर हो गए यार। इंडिया के जो भी बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट, अगर आप कहना चाहो, नाम लेना चाहो, उसके वीडियो आपने शूट करे हुए हैं। उसके अलावा यूट्यूबर्स लाइक अमित जड़ाना, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर है हमारे इंडिया का, उसके साथ भी आपने करा है। तो मोस्टली सब याद कर चुके भाई आप, सबसे अच्छी बात ये है। मेरे साथ हुआ क्या कि व्हेन दिस ऑल ये जो हिप हॉप का पूरा सीन है ना इंडिया में, जब ये बूम होना शुरू हुआ, लाइक इंसिग्निया होता था पहले ऑर्कुट पे, तो मैं इंसिग्निया के समय से हूँ। हाँ, पुराने, एग्जैक्टली, पुराने चावल। तो इंसिग्निया में होता था उस वक्त एस, ब्रदरवी, स्मोकी, ब्रासिक भाई करके एक बंदा हुआ करता था, यंगी, यंगस्टर, मैं, एक रचित होता था हमारा दोस्त, वो। तो काफ़ी लोग थे उस तरीके के उस ग्रुप के अंदर। तो उसमें ना वो लोग ऑनलाइन बैटल्स करते थे, और मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब उस वक्त मैंने वीडियोस नहीं डिसाइड किया था कि मेरे को वीडियोस करनी है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत था कि मज़े आ रहे हैं यार, ये तो बढ़िया ग्रुप है, और हिप हॉप सुनते थे, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस चीज़ में। तो देन आई ऑल्सो स्टार्टेड रैपिंग इट आउट। मैंने बोला रैप करते हैं, मजा आता है। अच्छा। तो मैंने रैप वैप किया, लेकिन रद्दी हो गया, खराब हो गया मामला। लेकिन बट स्टिल वी वर डूइंग इट। बच्चे ही थे उस वक्त, हमें ज़्यादा पता नहीं था, 13-14 साल के लड़के थे। तो गाने किए, रिलीज किए, व्यूज़ नहीं आते थे। वीडियो नहीं होते थे तो व्यूज़ नहीं आते थे। बाय चांस मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं 7th-8th क्लास से फोटोग्राफी करता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही यंगी को बोल दिया, यंगी ने गाना बनाया, मैंने बोला कि वीडियो करते हैं, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। तो हमने बना दी एक वीडियो, उस वीडियो का नाम था द फिनिक्स। वो वीडियो कहीं है, कैमरा कहाँ से लाया? कैमरा था मेरे पास, एक पॉइंट एंड शूट, जो कि मेरे माँ बाप से मैंने लड़ झगड़ के फोटोग्राफी के लिए लिया। 10,000 रुपये का कैमरा था, ज़्यादा महंगा नहीं था, 10,000 रुपीज़, दैट्स इट। उस कैमरे का नाम था फ्यूजी फिल्म S2950। ठीक है, मेरे को आज भी याद है। वो पॉइंट एंड शूट था, उसमें आप लेंस भी नहीं चेंज कर सकते थे। बट हमें उतनी नॉलेज थी नहीं उस वक्त, हमें लगता था फोटो ब्लर हो रही है मतलब कैमरा अच्छा है। समझ रहे हो? तो मैंने उसलिए वो कैमरा ले लिया। अब वीडियो शूट करने की बारी आई, तो हमने फिनिक्स से गाना बनाया यंगी ने। उस पर अर्थ क्राइम हुआ करता था एक प्रोड्यूसर पहले, तो अर्थ क्राइम ने म्यूजिक दिया था उस पर। तो हमारा शूट करते, तो हम गए पार्क में, शूट कर लिया एक शॉट, रोड पे शूट कर लिया एक शॉट, हमने वीडियो बना दी और वीडियो निकली। अगर मैं आपको आज वो वीडियो दिखाऊंगा तो उससे बेकार वीडियो आपने नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। बट हमारे लिए अचीवमेंट, अटेम्प्ट था हमारे लिए, हमें तो बहुत मजे आ रहे थे क्योंकि हमने पहली वीडियो बनाई थी। और उस पर आ गए व्यूज 3,000। 3,000 व्यूज आ गए यार, कहाँ 400 ऑडियो पे 3,000 व्यूज आ गए इस गाने पे। फिर मेरे को हो गया कीड़ा, मैंने बोला ये वीडियो बहुत बढ़िया है, ये वीडियो वाला काम सही है, एक बार करता हूँ। क्योंकि उसमें मेरे को मजा आने लग गया। मेरे को म्यूजिक बनाने से ज्यादा, मेरे को रैप करने से ज्यादा, मेरे को वीडियोस बनाने में मजा आने लगा। और व्यूज भी आ रहे हैं। और ये इंकरेजमेंट होती है, चाहे मानो चाहे ना मानो, ये एक एनकरेजमेंट है कि आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है। और यार वो टाइम पे मतलब जिसने वीडियो बना दिया, राइट, और कुछ खतरनाक बना दिया, एग्जैक्टली भाई ये क्या कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ब्रदरवी का गाना आया था ऑन माई ओन, 2013-14 में आया होगा, ऐसे आया होगा, राइट। जब मैंने ऑन माई ओन देखा ना, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने बोला ये क्या है यार, इसमें कितना मस्त ब्लर हो रहा है पीछे बैकग्राउंड, इतना सही लग रहा है ये वीडियो देख के। और कुछ नहीं है उस वीडियो में, एक 50 mm का लेंस, 85 mm का लेंस लगा के उन्होंने खड़ा करके शूट किया हुआ है बस। बट एट दैट टाइम इट वाज लाइक वाओ, क्या वीडियो है यार, ये करना है। तो हम उस एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़े। दिन मैं पढ़ना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा कि ये क्या है, कैसे होता है। एंड काफ़ी
रिसर्च करी, काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी यूट्यूब चलाया, तो समझ में आया कि भाई जो कैमरा यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं है, ये फोटो खींच सकता है बस। हाँ ये फ़ोटो ही खींच सकते हैं बस। तो फिर देन आई हैड टू फाइट विद माई फैमिली कि मेरे को एक कैमरा दिला दो यार प्लीज़। तो 2013 में जाके उन्होंने मेरे को फाइनली एक कैमरा दिलाया जिसका नाम था Canon 70D। ओके, द बेसिक 70D। 70D। मैंने बोला मेरा काम सॉर्टेड है, इसमें टच स्क्रीन भी है, मस्त काम करता है, ये 1080 रिकॉर्ड करता है। अब मेरे को FPS नहीं पता कि FPS का क्या झोल है, हाँ ये 60 FPS पे क्या होगा, 100 FPS पे क्या होएगा, शटर कितना रखना है नहीं रखना, कुछ नहीं पता। एंड लेकिन मेरे को कैमरा मिल गया तो मेरी क्वालिटी बेटर हो गई। देन यंगी एंड आई स्टार्टेड शूटिंग ऑन दैट कैमरा। और फिर मैं साथ साथ में पढ़ भी रहा था, तो पढ़ता गया, नॉलेज बढ़ती गई। 2014 के एंड तक आते आते मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि व्हाट लेंस डज व्हाट कैमरा डज व्हाट लाइट डज व्हाट। तो पढ़ते समझ में आया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। और फिर हमने एक वीडियो शूट करी, डेडिकेशन, मैंने और यंगी ने। तो डेडिकेशन पहली ऐसी वीडियो थी जो डिसेंट लग रही थी, जो देखने में अच्छी लग रही थी। You were satisfied with your work? हाँ, आई वाज सैटिस्फाइड एट दैट टाइम। फ्री में किया था, बजट होता नहीं था, तो बड़ा खुश था मैं कि वीडियो अच्छी बन गई डेडिकेशन की। और 14 के हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड वीडियो। 2014 के हिसाब से तो हिप हॉप में भी कोई इतनी अच्छी वीडियो थी नहीं उस वक्त। हाँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो वी वर हैप्पी कि चल अच्छी वीडियो निकल के आई। एंड फिर मैं दिल्ली आ गया 2014 के एंड में। और फिर दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट शूट करा, द न्यू दिल्ली साइफर, जिसमें कि मेरे को 6-7 बड़े आर्टिस्ट एक साथ। स्पेशली उसी के लिए आए थे आप दिल्ली ना? एग्जैक्टली, मैं स्पेशली दिल्ली साइफर शूट करने के लिए, मेरे को यंगी ने बोला कि तू ही शूट कर, आ जा। तो ही कॉल्ड मी अप और मेरे को कुछ बजट मिला 3000 रुपये का। मैं बोला सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी टिकट लगा के आएंगे, पैसे तो कमाने नहीं है, करना है बस। तो मैं आ गया और उसमें कौन था, उसमें क्रेजी क्लिप था, उसमें स्लिक था, उसमें मार्को था, उसमें प्रदीप था, उसमें यंगस्टर था और एक रैपर कोई और था, मेरे को याद नहीं है। तो बड़े थे उस टाइम पे। कीपसेक था। अच्छा, कीपसेक था। हाँ, कीपसेक, और सेज ने प्रोड्यूस किया था। मैंने बोला सेज ऑफ कोर्स यार, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देन आई शॉट कैपिटल पनिशमेंट, निकल गया, ठीक है। बट उस समय पे मेरे को समझ में आया एग्जैक्टली कि ये काम कैसे करेगा, करना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली। हाँ, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग इट एंड देन आई गॉट इनटू फिल्म स्कूल एज वेल। तो मैं फिल्म स्कूल पढ़ रहा था साथ साथ में काम भी करता था टू अर्न मनी, कि मैं एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल पाऊँ, मेरे को घर से ना लेना पड़े। क्योंकि मेरे को मेरे अंदर ये बोझ था कि इतना महंगा कैमरा दिला दिया मेरे घर वालों ने यार, लाख रुपए लग गए उनके इस चीज़ में। उससे पहले भी लड़ गए। तो मेरे को यही लगा कि यार नहीं यार, अब दिस इज हाई टाइम कि मैं खुद काम करूँ, जो भी पैसा आ रहा है करते चलो और सीखते चलो और बढ़ते चलो। आई थिंक बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अदर स्टेट से दिल्ली आते हैं, स्टूडेंट्स टच में रहते हैं, और वो अपने माँ बाप के नाम पे क्या बिल फाड़ते हैं भाई, सडनली ये आ गया है, इसकी फीस देनी पड़ेगी, राइट? एंड इट्स अ बिग अमाउंट। मतलब कोई, मैं देखो 500-100 की चोरी हर कोई बच्चा करता है, वो ज़्यादा किसी को इतना इफेक्ट भी नहीं करता। आपके माँ बाप को भी पता होता है, मैं सीख रहा हूँ, बिल्कुल, तभी माँ बाप है, वो एक्सपीरियंस उनको पता है कि अच्छा 100 रुपये यहाँ मारेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन व्हेन यू इतना गोली देते हो घर वालों को कि इतने बड़े बड़े अमाउंट, तो वो बड़ा अजीब है। लेकिन आई लाइक इट कि आपने घर से पैसे नहीं लिया, कि मेरा खर्चा निकल जाए दिल्ली में, जो मैं वो एग्जैक्टली। तो मेरे को जो भी मिल रहे थे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, मैं कर रहा था शूट। उसी बीच में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस करी, सीधे मौत, एंथम, ये वो। तो उस वक्त की ये वीडियोस हैं सारी। हिप हॉप में बजट नहीं था कभी भी, हिप हॉप में अब बजट आया पिछले 3 साल से, 4 साल से। तो करी वो वीडियोस और खर्चा निकाला। उसके बाद मीनवाइल आई वाज इन द कॉलेज, आई गॉट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट साइंड विद DNH। यस। तो DNH में साइन हो गया मैं, और उनके लिए वीडियोस करनी थी मेरे को। तो अब घर वालों को लग रहा था कि कंपनी में साइन हो गया, अच्छे पैसे मिल रहे हैं इसको, बट एक कर लो। यू आर अफ्रेड आल्सो ना कि एक होता है कि भैया साइन हो जाऊंगा। ब्रो देखो, डर हमेशा रहता है, वो रहता है जो आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट साथ साइन हो रहे हो। आई मीन इट्स रफ्तार भाई कंपनी, तो आपको लगता है कि यार ये तो रफ्तार भाई की कंपनी है, तो अच्छी होगी। और भी आर्टिस्ट है, कृष्णा भाई था। कृष्णा भाई मेरे को ले गए, हाँ, कृष्णा भाई में, एग्जैक्टली। तो व्यंजन करा था मैंने शूट,
और व्यंजन का काम उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू DNH में आके काम कर। बट मैंने कुछ 3 वीडियोस के बाद ही छोड़ दिया DNH, क्योंकि मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी। इफ टू से इट इन बेटर वर्ड्स, कि कई बार जो आप बनाना चाहते हो वो सामने वाले को नहीं चाहिए होता है। ओके। या फिर जो उनको चाहिए होता है वो आपको नहीं बनाना होता। तो कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से नहीं बैठी। इट वॉज वेरी कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म। तो मैंने 3 वीडियोस के बाद छोड़ दिया। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग अदर वीडियोस, और प्रोजेक्ट्स आते गए क्योंकि बजट आता गया। तो जो 5,000 से जर्नी शुरू करी थी वो भी 50-60 लाख तक पहुंच गई। अब देखो आगे कहाँ तक जाती। ग्रेट। तो मतलब वही है ना कि मेहनत आपने बहुत करी, जी, तभी उसका आपको मिला फल। अच्छी बात है। सो DNH के बाद जब वो छोड़ा आपने, उसके बाद आप और वीडियोस करने लगे। फिर फाइनली आई थिंक यू आर नाउ साइंड विद फैब एंटरटेनमेंट। आई एम नॉट साइंड विद फैब, बट फैब इज लाइक फैमिली। हाँ, तो इक्का भाई के साथ तो मैं वीडियोस करता ही रहता हूँ। जितनी भी वीडियोस आप उनकी देखते हो मैं ही करता हूँ। वहाँ कैसे जुड़े, मतलब बंटी भैया? तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने शूट करी थी गोलू भाई की वीडियो, गड्डी च वजदे वूफर वाली। आप थे वहाँ पे? BTS हाँ, क्या है exactly। इसका? तो राज भाई थे वहाँ पे। मेरे ख्याल से 15 की बात होगी, 15-16 की। हाँ हाँ, 2016 की बात है। 15-16 की बात है। हाँ। तो अब सोचो कब से हम कर रहे थे। 2016 में आई शॉट दैट वीडियो। तो गोलू भाई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये वीडियो बहुत सही बन गया है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो गोलू भाई घर आए एक दिन पूरी टीम के साथ। डॉक्टर लव भी था और शेवी भी था, गोलू भाई भी थे। तो एक दिन बंटी भाई को लेके आए। अब मैं उस वक्त बंटी भाई को जानता नहीं था अच्छे से। तो उन्होंने मेरे को मिलाया कि ये बंटी भाई है, इक्का के मैनेजर है और ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो मेरे को लगा अच्छी बात है यार। एंड उस दिन से बंटी भाई मेरा थोड़ा कनेक्शन बन गया, बात हुई। अब उसके कुछ सालों बाद, मेरे ख्याल से 2 साल या 1 साल बाद, बंटी भाई वॉज लुकिंग फॉर समबडी टू शूट अ वीडियो। तो ही कॉल्ड मी अप कि करोगे क्या ऐसे करके। एंड दैट वीडियो वॉज इंटरव्यू। तो आई वाज लाइक क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। उसमें भी राज भाई कैमियो किया था, कैमियो मारा, मिलियन व्यूज। एग्जैक्टली। तो मेरी मीटिंग हुई, तब से हमारा और हाँ एग्जैक्टली थोड़ा गहरा हो गया हमारा रिलेशन। तो मैं फिर मिला इक्का भाई से, मेरी बात हुई उनसे। इक्का भाई से इनफैक्ट मैं 2015 में मिल चुका था। हाँ, तो 2015 में ही मैं उनके साथ एक वीडियो कर रहा था, बट वो कैंसिल हो गई किसी रीजंस की वजह से। एंड देन आई गॉट इनटू टच विद हिम आफ्टर 2 years। लेकिन इक्का भाई को याद था कि हम मिले थे और सारी चीज़ें, तो हमारा कनेक्शन वैसे बैठ गया कि नहीं यार वी नो ईच अदर, हमें पता है क्या क्या सीन है। अपने टाइप के बंदे हैं। एग्जैक्टली, बहुत चिल, बहुत ही डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आर्टिस्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट देने वाले, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना। तो एक भाई वाला प्यार है इक्का भाई के साथ, वो अलग ही है, वो अभी भी है, वो हमेशा रहेगा भी। एंड तो इक्का भाई से जब मैं पहली बार मिला था तो मेरे को गुरु भाई भी मिले थे वहाँ पे, और रजत नागपाल था वहाँ। अच्छा, जो अपना हाँ, सिंगर म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो इक्का भाई तब से जानते थे मेरे को। मैंने बोला इंटरव्यू है, ऐसा ऐसा करना है, तो उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, उन्होंने कुछ सोचा हुआ था। मैंने बोला ये नहीं करेंगे, मैंने मना कर बोला इक्का भाई ये मत करो, मेरे को कुछ सोचने दो, मैं कुछ सोचता हूँ एंड आई वांट टू थिंक समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है, टेक योर टाइम, टेल मी। तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट सुना, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, हमने शूट कर दिया। एंड वीडियो फैब एंटरटेनमेंट पे ब्लो कर गई, फाड़ के निकली थी वो। हाँ, इंटरव्यू ब्लो कर गया। और उसके बाद से मेरा भी करियर ब्लो कर गया, क्योंकि लोगों को पसंद आने लग गया मेरा काम। देन आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम एवरीबॉडी कि ये भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, भाई हमारी भी वीडियो शूट कर दो। तो दैट वाज द इनिशियल पॉइंट जहाँ से वी ग्रू अप एज आर्टिस्ट एंड वी गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल। वो आई थिंक आर्टिस्ट का एक से बोलते ना कि 1 या 2 गाने या 5-6 गाने, मतलब एक गाना फट जाए उसके बाद फिर तो वो उसके बाद चल जाता है, मतलब वो पूरा करियर निकल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे साथ अच्छी चीज़ ये रही है ना कि इफ़ यू लुक एट ऑल आवर वीडियोस, इफ यू लुक एट एनी ऑफ माय वीडियोस, एवरी वीडियो इज डिफरेंट। मेरा ये स्टाइल नहीं है कि, मतलब पहले हुआ करता था जब मेरे को कम पता थी चीज़ें, कि मैं ट्यूबलाइट लगा के शूट कर देता था, मैं आरजीबी ट्यूब्स लगा के शूट। लेकिन अभी इफ यू लुक एट माय कैटलॉग, एवरी वीडियो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यस, लुक एट लेवल अप, इट्स वेरी डिफरेंट। लुक एट आत्मविश्वास, इट्स वेरी डिफरेंट। लुक एट गाने वाले रैपर, इट्स सुपर डिफरेंट। वो बहुत सही था। आप चंगा देखोगे भी, चंगा आपको पता है, चंगा तो अलग, चंगा तो बहुत ब्रिलियंट है यार। हाँ, तो हर वीडियो का एक अलग कैटलॉग है, एक अलग तरीके से वीडियो बनी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस प्रेजेंटेबल इन द मार्केट, कि हम हर बार अलग चीजें दे रहे होते हैं। इसलिए हमारे पीछे लेबल भी भाग रहे होते हैं कि वी वांट टू गेट अ वीडियो डन फ्रॉम हिम।
तो सही है। बढ़िया, मतलब अच्छी बात है। पर आज के टाइम पे ये क्या ऐसा है ना कि मतलब एवरीबॉडी वांट्स अ बिट ऑफ इन्फ्लिक्ट। दैट्स पार्शियली ट्रू, हाँ। नॉट टोटली, दैट्स पार्शियली ट्रू कि होता है ये, मतलब हमारे साथ तो खासकर होता है कि जब भी कोई हिप हॉप गाना आ रहा होता है जिस पे बजट होता है, हाँ। तो हम रिकमेंडेशन में चले जाते हैं कि हमें इन्फ्लिक्ट से ही करानी है। तो कितने बजट वाले वीडियो जो होते हैं उसमें इन्फ्लिक्ट आता है? अब तो थोड़ा मुश्किल है, बट पहले आ जाता था मैं, 4-5 लाख की वीडियोस में भी आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता। अब कितना है? वो अपन बाद में करेंगे, जब कोई कॉल करेगा तो बात कर लेंगे अच्छा। उस बारे में। ठीक है, अगर आपका if you have budget more than 10 lakh you can call इन्फ्लिक्ट। See, everything depends on the track. I'll be very honest with you. अच्छा। पैसा is not the biggest thing I go for. पैसा मेरे लिए कभी वैल्यू नहीं रखा, शायद इसीलिए हमें पैसा मिल रहा है। अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो मेरे को पैसा नहीं मिलता। I have always thought about giving an output which people want. तो वो चीज़ हमें ऊपर लेके जाती है। इनफैक्ट अभी भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर इंटरनल झगड़े हो जाते हैं कि तुम सारा पैसा वीडियो पे लगा देते हो, हमें कुछ बचता नहीं। तो बिकॉज मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक वाला जोन में था, मेरे को पैसे से नहीं फर्क पड़ता। मैं बोलता हूँ नहीं यार, एक प्रोडक्ट अच्छा बन के आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी गुड फॉर द आवर गुडविल एज वेल। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो अभी जो वीडियो हम अगली करेंगे चंगा के बाद, और जो मैं बता रहा था आपको, उसका कॉन्सेप्ट देख के आप ब्लो कर जाओगे, बोलोगे ये क्या है, सही, ये एकदम अलग है। तो हर वीडियो पे अलग चीज़ है, अलग तरीके से काम करने का थॉट प्रोसेस, उसके हिसाब से ही चलते हैं, उसके हिसाब से ही चलेंगे। That's great यार, क्योंकि वही आपको आई थिंक यूनिक बनाता है, Absolutely. when you are Absolutely. shooting with different concepts. Right. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे डायरेक्टर्स का, बट हाँ। ये चीज़ फैक्ट है कि हर डायरेक्टर का एक स्टाइल बन जाता है। यू गेटिंग इट? आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट कुछ हैं ऐसे डायरेक्टर्स जो कि जिनका मेरे को पता है कि अगर मैं वीडियो देखूंगा मेरे को समझ में आ जाएगा यार तो इसी बंदे ने करी होगी। हाँ, वो Getting it. जैसे वो बॉलीवुड में नहीं कि मतलब जैसे संजय लीला बंसाली, हाँ, जैसे correct. प्रियदर्शन जी हैं, Correct. उनकी मूवीज में हमेशा व्हाइट करेक्ट, बहुत दिखता है। करेक्ट। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को रोक देता है। अब संजय लीला बंसाली है, वो बड़े सेट्स पे काम करता है, उसको छोटा पैसा दे दो वो नहीं कर पाएगा, यू आर ब्लॉक्ड। दैट इज व्हाट आई फील। आई एम नॉट सेइंग संजय लीला बंसाली इज अ वेरी बैड डायरेक्टर और एनीथिंग लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट। ही इज अ वेरी गुड मास्टर एट व्हाट ही डज, बट मी और आई एज एन इंडिविजुअल फील कि वी नीड टू एक्सप्लोर मोर, ट्राई एवरीथिंग आउट, ट्राई एवरी जॉनरा आउट। अब मेरे को लोग कोल बेनेट है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कोल बेनेट है, कोल बेनेट की वीडियो आप देखोगे आपको लग जाएगा कोल बेनेट है, गेटिंग इट। बट ऑन द अदर हैंड कॉलिन टिली है, इफ यू लुक एट कॉलिन टिलीज वर्क, हर वर्क अलग है, हर काम अलग है। तो मेरा थोड़ा पैटर्न कॉलिन टिली वाला है। आई डोंट लाइक गोइंग ऑन कोल बेनेट वाला जोन, मेरा कॉलिन टिली वाला जोन ज्यादा है कि ट्राई न्यू थिंग्स एवरी टाइम। वो हर कोई डाउट में रहे, Correct. किसने करा है, करेक्ट, समझ गया। क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं होता तो सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप अपना एक स्टाइल बना दोगे ना, तो हाँ। एक पॉइंट, फिल्म्स आर समथिंग व्हिच रिलीज इन लाइक 3 years में एक बार, 3 साल में एक बार या 4 साल में एक बार, तो चल जाता है। बट म्यूजिक वीडियोस क्या है, म्यूजिक वीडियोस साइमल्टेनियसली रिलीज हो रहे होते हैं। हमारे कई बार एक ही वीडियो 3 वीडियोस एक दिन रिलीज हो रहे होते हैं। अब अगर मेरा एक स्टाइल है और मैं एक तरह की वीडियोस करूं, मेरी 3 वीडियो एक दिन रिलीज होने वाली एक ही जैसी दिख रही है ना, तो मेरे लिए माइनस पॉइंट है। यू गेटिंग इट? मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 3 वीडियोस हो, 3 अलग तरीके से दिखे। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रेविक्सा है जैसे, है ना, क्रेविक्सा का लेकिन स्टाइल एक जैसा है। ही डज एवरी वीडियो एट वन पैटर्न, विच इज़ अ गुड स्टाइल। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्टाइल, स्टाइल बहुत अच्छा है, बट मेरे को लगता है वो रेपिटेटिव हो जाता है एक पॉइंट के बाद, कि कुछ नया ज़रूरी है करना। कैनफ्यूज है, फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एंड लेकिन कैनफ्यूज के साथ भी यही होता है कि कैनफ्यूज का आप वीडियो देखोगे बोल दोगे कैनफ्यूज है। लुक एंड फील सेम होता है हर वीडियो कि मेरे को ट्यूबलाइट लगानी है तो लगानी है, गेटिंग इट। मेरे को पीछे से लाइटें मारनी है तो मेरे को मारनी है, मेरे को चेहरे पे एक सॉफ्टी चाहिए तो चाहिए, नया नहीं मिल रहा कुछ, यू गेटिंग इट। तो आप आर्टिस्ट को भी बाउंड करते हो, आप अपने आप को भी बाउंड करते हो, दैट इज व्हाट आई फील इज रॉन्ग। आप कितनी मेहनत करते हो, एंड टेल अबाउट योर टीम कि जैसे आप, क्योंकि आपको हर वीडियो में कुछ यूनिक दिखाना है, अलग दिखाना है। ब्रो मेरी बैंड ही इसलिए बचती है क्योंकि हम हर बार अलग चीजें कर रहे होते हैं। अगर मैं एक ही रेपिटेटिव चीज हर बार करूंगा ना, तो मेरी बैंड कभी नहीं बजेगी, क्योंकि मेरे को पता होगा क्या करना है इसमें। कितने लोगों की टीम आपकी? ब्रो हमारी टीम में भी इस वक्त 22 लोग हैं। सही।
22 पीपल एंड उसमें से 10 तो अप्रॉक्सीमेटली या 12 तो हर बार मेरी टीम में रहते ही हैं जब भी मैं शूट करता हूँ एंड हमारे साथ बचती है हमारी इसलिए क्योंकि हम हर बार, अब जैसे मैं एक वीडियो करने वाला हूँ जो 1 टेक है, इट्स अ 1 टेक वीडियो कम्प्लीटली। अब मैं किसी और डायरेक्टर की बात करूँ, उन्होंने छूना ही नहीं 1 टेक, वो तो अपने स्टाइल में खुश है, बट मैं 1 टेक भी कर रहा हूँ, मैं एक तरफ कोल बेनेट वाला स्टाइल भी कर रहा हूँ गाने वाले रैपर में, मैं लेवल अप में फ्लेक्स भी कर रहा हूँ फुल कि आओ भाई चलो ठीक है, ई फ्री वगैरह वाली चीज़ें करते हैं, फुल फ्लेक्स मारते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप आत्मविश्वास देखोगे मैं उसमें फुल कॉन्सेप्चुअल जा रहा हूँ, ठीक है, कि चलो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं जो आत्मविश्वास को ऐसा बनाते हैं। तो हर वीडियो अलग है, मेरा पॉइंट ये है। और मेहनत ही बहुत है यार, अब देखा जाए तो। हाँ एग्जैक्टली, अभी तो मतलब बैंड बच जाती है क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट पे 2-2 हफ्ते 2.5 हफ्ते लगे होते हैं मिनिमम। आत्मविश्वास पे तो और ज़्यादा लगे थे, आत्मविश्वास पे तो हमारे 2 महीने चले गए थे। वो तो पूरी स्टोरी है, वो तो कहानी। इंटरव्यू। हाँ एग्जैक्टली इंटरव्यू भी जल्दी हो गया था, इंटरव्यू जल्दी हो गया था क्योंकि उसमें था नहीं ज़्यादा कुछ। आत्मविश्वास पे हमारी बैंड बच गई थी क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी करने को, दिखाने को बहुत कुछ था, और हमने बना दिया था कॉन्सेप्ट, तो हमें करना ही था। तो आत्मविश्वास, परिचय, इन पे लगी थी हमारी थोड़ी सी कि इस पे टाइम लगता है। मुझे याद है मैं स्टूडियो आया था, पत्थर रखा हुआ था। हाँ एग्जैक्टली, तो जो पत्थर था अमित भाई ने जिस पे जो खींच रहे होते थे वो हमारे पास ही पड़ा हुआ था, उसका क्या करेंगे, हमें इनमें उसको फेंकना पड़ गया। मतलब कितनी मेहनत है चीज़ों को लेके ना। हाँ यार, मतलब मेरे को लगता है कि अभी इंडिया में ना वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही अभी म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स को, क्या उनको नहीं मिलती वो। आई फील सो कि मतलब अभी लोगों को पता नहीं है म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स के बारे में। जितना आप आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हो ना, आप ये नहीं देखते कि वो वीडियो जो बना रहा है ना बंदा, वो कितना पीछे लगा हुआ है यार। आर्टिस्ट के लिए मास्टर राइट्स है, आर्टिस्ट के लिए रॉयल्टीज है, आर्टिस्ट के लिए सारी चीजें। म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर के लिए क्या है, वही एक बार अपने पैसे लो, खत्म करो। वो तो आप ही लाओगे रेवोल्यूशन। टारगेट तो है ब्रो, मतलब अभी हैं कुछ लोग जो लेते हैं रॉयल्टीज, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। समझ पता नहीं लेते हैं, कुछ बड़े नाम हैं, खेरा भाई, हाँ खेरा भाई, तो ये लोग तो रॉयल्टीज लेते ही हैं। बट आई थिंक अभी ज़रूरी है कि लोग पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स एज वेल, बिकॉज मेरे को कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना गाना बनने में मेहनत नहीं लगती ना, उससे ज़्यादा उसके वीडियो बनने में मेहनत लगती है। हम मतलब पूरी टीम की बैंड बच जाती है ब्रो, 2-2 ढाई। स्पेशली जब VFX और ये सब चीजें होती हैं। एग्जैक्टली, अभी जैसे फ्री फायर किया, हाँ अरे यार बता लगा मुझे इसके मेरी बैंड बच गई उसमें, फ्री फायर के VFX वाली सारी चीज़ों में। और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है, फकअप्स भी बहुत होते हैं, हम जितना झेलते हैं। एक रैपर के लिए क्या है, वो एक वर्स लिखता है, वो जाके रिकॉर्ड करता है, वापस आ जाता है, मिक्स मास्टर कोई और कर रहा है, म्यूजिक कोई और कर रहा है, सब कुछ ठीक है। हमारे ऐसे डायरेक्टर्स के लिए क्या है, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, आप सारी चीज़ें भी अरेंज कर रहे हो, आप लोकेशन भी अरेंज कर रहे हो, आप कैमरा भी अरेंज कर रहे हो, आप टीम भी अरेंज कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट भी बना रहे हो, आप लाइटिंग भी पूरी प्रॉपर दिखवा रहे हो, आप एडिट भी पूरा हैंडल कर रहे हो, आप पोस्ट प्रोडक्शन VFX सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, और भी कोशिश कर रहे हो कि फक अप ना हो। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं सबके उस पर बोलूँगा ये सारे डायरेक्टर्स की, वी एक्चुअली डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि काम करते हैं यार बंदे, बहुत लग के काम करते हैं। मैंने देखा हुआ लोगों को काम करते हुए, एंड मेरा वही विजन था, क्योंकि आई थिंक हमारी भी इतने टाइम से बातचीत है, राइट, हम भी सोच रहे थे कि जो कि आप जब आपका वीडियो आता मुझे बोलते भाई कैसा लगा वीडियो बनाइए, बढ़िया है। सही हिडम्बा जब आया था, हाँ हिडम्बा बहुत पुराना वीडियो, बहुत पुराना है, 2017 का, उसको अवार्ड भी मिला था बेस्ट वीडियो। करेक्ट। तो वो एक फिल्म फेस्टिवल होता था, मैं नाम भूल गया उसका, BMT फिल्म फेस्टिवल, तो ब्रिटिश म्यूजिक टेलीकास्ट समथिंग। तो मतलब BMT फिल्म फेस्टिवल में हुआ क्या कि कुछ वीडियोस जो मेरे साथ के नॉमिनेशंस थे, मैंने वो वीडियोस देखे और मेरे को लगा यार ये तो इतने भयानक वीडियोस हैं यार, इनके सामने कहाँ टिकेगा हिडम्बा, इनका प्रोडक्शन लेवल क्या है यार, ये तो गलती कर रहे हैं। बट हिडम्बा वन इवेंचुअली, और मेरे को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। देन आई टॉक टू द टीम एज वेल जो कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपने जिस बजट पे ये चीज़ करी है ना, जिस प्रोडक्शन लेवल पे आप काम कर रहे थे और जिस प्रोडक्शन लेवल पे बाकी लोग काम कर रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनका प्रोडक्शन लेवल हमसे 20 गुना 30 गुना 40 गुना ज़्यादा था, और हिडम्बा का प्रोडक्शन लेवल हमने खुद के जेब से लगा के ऑलमोस्ट वो चीज़ करी है। एंड तो वो क्लिक कर गई, तो उनको लगा कि जिस तरह से इन्होंने ये चीज़ करी है उसके लिए तो ऑफकोर्स देयर कमेंटेबल। तो मैंने बोला ठीक है सही है, अवार्ड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वही जैसे मैं बात कर रहा ना कि हम भी तब से बात कर रहे थे कि हिडम्बा का वीडियो आपने मुझे भेजा, भाई ये देखना मैंने बहुत अलग शूट करा कुछ, है ना, हाँ भाई ये बहुत सही है ये करके। तो हम भी सोच रहे थे कि कुछ करते हैं, करेक्ट, क्योंकि आपने मुझे बोला कि यार वीडियो डायरेक्टर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि गाना आता है, लोग वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खत्म, फिर अगले दिन गाना
आपके ऑडियो में चला जाता ऑडियो में चला Audio में जाता चला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होता है Correct. तो वही हम तभी मैंने सोचा कि यार पॉडकास्ट करने से पहले मैं भाई को बोला कि भाई आप आ 100%. जाओ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि बहुत जरूरी है क्योंकि आई थिंक यू आर फाइनेस्ट इन द गेम और आप अपनी बात कहोगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है राइट. सो भाई जितने भी लोग देख रहे हो सबको पता चले गया इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू गिव क्रेडिट रिस्पेक्ट एंड लव टू द वीडियो डायरेक्टर जो सारे वीडियो शूट करते हाँ मतलब आई एम नॉट बीइंग सॉल्टी बट हैं ये सही बात है भाई गलत आई एम नहीं नॉट बीइंग सॉल्टी बट ये फैक्ट है यार कि यूजुअली इसके पीछे भी रीजंस ये है ना कि लोगों को वो चीज दिखती है जो कैमरे के सामने होती है. हाँ आपको वो आर्टिस्ट दिख रहा है जो कैमरे के सामने है बट आपको वो नहीं दिख रहा जो कैमरे के पीछे है. प्रोड्यूसर्स आते हैं अपना नेम टैग डालते हैं तो लोग याद रखते हैं. हाँ वो कभी audio सोचा में- कुछ ऐसा कि क्या डालूं अपना जनरली पूछा मैं यार, ऐसी आइडिया मुझे जो प्लान्स हैं हमारे हाँ उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस थिंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से बट ऑफ कोर्स एक बंदे के करने से नहीं होगा इतनी जल्दी. टाइम लगेगा तो आई एम वर्किंग ऑन इट. देखते हैं क्या कर सकते हैं. कुछ आइडिया जनरेट कर रहे हैं हम भी. सही है What I am trying to do right now is I'm trying to bring out good content. That's it. मेरा मोटिव ये है कि मैं थोड़ा लोगों की सोच चेंज करूँ. क्योंकि अभी तक अगर मेरे पास फोन आ रहे हैं ना इस चीज के लिए कि भाई हमने एक पंजाबी गाना बनाया पाजी और उसमें ना पाजी एक गड्डी चाहिए है, दो मॉडल चाहिए है पाजी ऐसे. तो Jewelries. वो कल्चर चेंज करने का मन है मेरा कि यार हो गया यार, डन हो गया यार, खत्म करो ना यार. अब क्रिएटिव कब आओगे यार, क्रिएटिव तरीके से कब आओगे. स्टोरी टेलिंग एग्जैक्टली स्टोरी टेलिंग पे आओ. कुछ एब्स्ट्रैक्ट खेलो, कुछ विजुअली अपीलिंग खेलो, कुछ तो करना चाहो यार. ऐसा अब मेरे को कंप्लेन ये आती है कि लोग नहीं देखना चाहते. ऐसा नहीं है. लोग बनाओगे तो देखेंगे ऑब्वियसली यार लोग आप बनाओगे तो लोग देखेंगे यार. आपने लड़की दिखानी है, चल ठीक है आप लड़की दिखाओ बट लड़की को एक क्रिएटिव तरीके से दिखाओ ना. सही बात वीकेंड इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है इस वक्त. उसकी सारी वीडियो एब्स्ट्रैक्ट है यार. हाँ उसने जो दिखाना है वो दिखा रहा है लेकिन वो अपने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखा रहा है और चल भी रहा है और सुपर चल भी हिट रहा है. वीकेंड के सारे गाने नंबर 1 पे, हाँ. बिलबोर्ड टॉप 100 पे, ब्लाइंडिंग लाइट्स आज तक. और सुपर अल्ट्रा लेवल एब्स्ट्रैक्ट वीडियो है वो. आधे लोग को समझ नहीं आती बट लोग एंजॉय कर. तो ये कल्चर लाना इंडिया में बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आए. और ये तब तक नहीं होगा जब तक लेबल्स इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे. हाँ सॉरी लोग जब पैसा कमा के एक्चुअली में आर्ट करने की सोचेंगे तब ये चीज होगी. आर्ट तो पैसे से आएगी क्योंकि आर्ट पे आपको चाहिए होता है एक गुड बजट वो सब दिखाने के लिए. राइट जैसे हडिम्बा जैसी चीजें दे आर रेयर राइट आप उस टाइम पे यंग हो गए भूख है सब में I'll होती give you है. an example. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि मान लो आपने एक वीडियो करनी है, ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हो. मैं आपको बोलूँ यार मेरे को 20 लाख का बजट चाहिए एंड आई वांट टू डू वन टेक, बहुत ही कूल सा ऐसे करके. और मैं एक तरफ बोलूँ भाई मैं एक 20 लाख दे दो पाजी, एक विला दिखाते हैं आपको बहुत बड़ा सा और आपका ना फोर्ट में शूट करते हैं वीडियो. क्या चूज करेगा? फोर्ट में शूट करो भाई, मेरे को महाराजा दिखाओ. देखो ये जो प्रॉब्लम है ना ये चेंज करनी जरूरी है. बड़ा दिखना है हमें बड़ा दिखना है. आपको क्रिएटिव नहीं दिखना, आपको बड़ा दिखना है. और वो आपको कभी आर्टिस्ट नहीं बना सकता. वो सेम चीज गानों को लेके भी ना. Exactly. See, what my thought process is when it comes to hip hop is कि you can be a good rapper if you have a good track. Okay, you can be a very good rapper if you have a good track, but you will only be a good artist when you have a good visual as well. सही. If you want to be a good artist, you need to have that visual knowledge to you. Billie Eilish इसलिए क्योंकि उसके visuals बहुत tight है. और इतनी कम एज में यार. इतनी कम एज में वो कितनी क्रिएटिव लड़की है यार. तो वो चीजें क्यों नहीं आ रही इंडिया से? कुछ हैं लोग, ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा कि कुछ कर रहे हैं यार, कुछ बहुत ही धमाकेदार चीजें करते हैं और कभी कभी तो मजे आ जाते हैं. जैसे क्रेविक्सा ही है यार. क्रेविक्सा ने कुछ वीडियोस ऐसी करी है जो ताबड़तोड़ है. मजा आता है देख के कि लग गई यार, मजा है. क्या बनाया? हाँ, लेकिन कुछ वैसे ही ठस हो जाती है. वो चीज मेरे को थोड़ा लगता है कि चेंज होने की जरूरत है. द आर्टिस्ट नीड टू ग्रो अप. अभी आर्टिस्ट को भी वो चीज करना बहुत जरूरी है. होगा भाई धीरे धीरे. आई थिंक माइंडसेट चेंज अभी हमने यही डिसाइड किया हुआ है, शायद इसीलिए हम बहुत चूजी हो रहे हैं कि हम नहीं करेंगे ये गाड़ी के सामने खड़ा करो शूट करो, लड़की के साथ शूट करो. ये मेरे को करना नहीं है. और अगर मैं कर भी रहा हूँ ना ये चीज तो मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना चाहूँगा. मैं डायरेक्टली ऐसे खड़ा करके नहीं शूट करना चाहता. मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था. एग्जैक्टली. तो वो चेंज करना बहुत जरूरी है. दैट्स ग्रेट भाई. मतलब आपकी सोच काफी अच्छी है. आई थिंक वो जो सोच आप
चाहते हो और जो लोग उसे समझे Correct. और वो देखें, मतलब इट विल टेक टाइम बट इट गोना हैपन. करेक्ट 100% इट विल हैपन बट इट विल टेक It will टाइम. take time. ब्रो मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने 10 साल नॉर्मल पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया होता है कहीं और के, तो मैं कहाँ होता. हम ऐसे वहाँ ज्यादा आपने एक ही गाना मैंने किया? एक ही गाना किया, हाँ. वो भी मैंने अखिल भाई के लिए किया और इक्का भाई थे उसमें, तो मैंने बोला करते हैं. वहाँ क्यों नहीं करते ज्यादा काम? मेरे को समझ नहीं आता ब्रो, मेरे को पंजाबी का ना वो कल्चर समझ नहीं आता कि वही लड़की गाड़ी दाड़ू चिकन मुर्गा ये सब नहीं समझ में आता. मैं थोड़ा सा अब देखो, मेरे को सिद्धू मूसेवाला मिलेंगे ना, सिद्धू मूसेवाला भाई, तो शायद मैं एक बार के लिए सोचूंगा भाई, क्योंकि वो क्रिएटिव है बंदा. सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, करण औजला, दीज टू गाइज आर सुपर क्रिएटिव, दे नो देयर शिट. उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके विजुअल्स में भी दिखता है कि हाँ दे वांट टू. आपने फ्लेक्स ही करना है, कोई बात नहीं, आप फ्लेक्स करो, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से फ्लेक्स करो. समझ गया, यू गेटिंग इट. तो मेरे को पता है इनके पास वो, इनको अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को कुछ एब्स्ट्रैक्ट करने का है ना, तो वो करने देंगे आपको. दिलजीत पाजी, एल सुएनियो बनाया ना उन्होंने, अरे यार उन्होंने लगाए ना 90 लाख 1 करोड़ रुपए उस वीडियो पे कि नहीं मेरे को पूरा पीकी ब्लाइंडर्स वाले स्टाइल में चाहिए पूरे विजुअल्स, तो उन्होंने किया यार. तो जो आर्टिस्ट समझने के लिए रेडी है वो चीज़ है, जो आर्टिस्ट करने के लिए रेडी है उनके लिए ऑफ कोर्स सही है. समझ गया. माइंडसेट जिस आर्टिस्ट के साथ आपका मिलता है. दिलजीत पाजी इज एन आर्टिस्ट, आई जस्ट डोंट कंसिडर हिम कि वो एक सिंगर है. ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ कंप्लीट आर्टिस्ट. वो सब चीज देखते हैं. एग्जैक्टली. उनको पता है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है बिटवीन द पंजाबी मार्केट एंड द बॉलीवुड मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, कि मेरे को बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. तो ही ड्रॉप्स कंटेंट लाइक दैट. यू गेटिंग इट. वो चीज बहुत जरूरी है. बढ़िया, सही है. मतलब भाई काफी मतलब रिसर्च करी हुई है आपने अपनी चीज, मतलब जरूरी भी है यार. हाँ. आप यू नो ब्रो रिसर्च नहीं है ये, सालों का देखते हुए बेसिकली देखा तो यू नो योर शिट बेसिकली, कहने का मतलब ये है. और आप क्या फ्यूचर में दिखाना चाहते हो, क्या माइंडसेट आप चेंज करना चाहते हो लोगों के, वो बहुत जरूरी दिमाग में है कि अभी इस चीज को करना कैसे. क्रांतिकारी वीडियो डायरेक्टर इनफ्लिक्ट हमारे साथ है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके जो विचार है वो काफी, और तभी वो आई थिंक चेंज आता है जब तक आप. अगर मैं हिप हॉप कर रहा हूँ, मेरी सोच क्रांतिकारी नहीं है, तो मैं काहे का हिप हॉपर यार. सही बात. मैं काहे का हिप हॉप सुनता हूँ. आपने तो वीडियो बनाया क्या था, आवाज. हाँ मतलब ठीक है. लेकिन मेरे को ये लगता है कि इफ somebody has grown up in hip hop, like मैं तो बड़ा ही हिप हॉप सुनते हुए हुआ यार. मेरा तो बचपन ही Eminem 50 Cent, Jay-Z, Snoop Dogg सब सुनते हुए. हाँ. और मैं तो रॉक भी सुना है मैंने बहुत सारा, लेकिन अगर मैं ये सुन के बड़ा हुआ और मेरे अंदर एक वो थॉट प्रोसेस नहीं है ना कि मेरे को एक्चुअली आर्टिस्टिक चीजें करनी, तो मेरा पॉइंट क्या है यार काम करने का. मेरे को फेमस नहीं होना है, मेरे को आर्ट बनाना है. माई टारगेट इज दैट. मेरे को हाँ ऑफ कोर्स आई क्रेव फॉर क्रेडिबिलिटी बट आई डोंट क्रेव फॉर फेम. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. देयर इज अ डिफरेंस कि मेरे को फेम नहीं चाहिए, मेरे को अपना आर्ट लोगों तक पहुंचाना है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ. एक अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है. वो चीज़ है. सॉरी, बहुत जरूरी भी है. बिल्कुल. अच्छा भाई, अब आते हैं हीरो. इतना 10 साल से ऊपर हो गया आपको काम करते करते, बहुत सारे मतलब सारे खतरनाक आर्टिस्टों का आपने काम किया है. सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ था, इफ टॉक अबाउट टॉप 3, यू नो, एज एन आर्टिस्ट और यू नो एज अ पर्सन. देखो मेरा इक्का भाई के साथ तो ऑफ कोर्स हमेशा रहता ही है अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो तो फैमिली वाली बात हो जाती है. तो एंड मेरे को वो चीज़ें करने को मिलती है वहाँ पे जो मेरे को करनी होती है. हम लड़ झगड़ के पूरे परिवार की तरह हम कर लेते हैं. वो होता है कि कभी होता है कि नहीं ये मत करो, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट, करना है यार. हाँ करना है तो करेंगे. तो हमारा वो वाला हिसाब किताब है कि हम लड़ झगड़ लेते हैं, एक दूसरे में बातें कर लेंगे, चिल्ला लेंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हम निकाल देते हैं. ऑन दी अदर हैंड इक्का भाई तो है ही. देन डिवाइन इज अ वेरी गुड गाय. उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एंड बादशाह भाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सुपर प्रोफेशनल गाय, सुपर प्रोफेशनल गाय. फर्स्ट टाइम किया था आपने? हाँ. तो बादशाह भाई के साथ मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि ही इज वेरी प्रोफेशनल. लाइक मेरे को लगा यार बड़े आर्टिस्ट है, ही माइट शो सम टैंट्रम्स एंड एवरीथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ, ही वाज वेरी हम्बल. और आत्मविश्वास में एक सीन था जिसमें कि हमें उन्हें अंदर यहाँ पे एक वेस्ट पहनानी थी जिसमें कि बुलेट फटती है. अच्छा. हाँ. तो मेरे को पहले लगा ये पहनेंगे नहीं पहनेंगे, बट ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इट. ही वॉज लाइक पहना ले यार, कोई दिक्कत नहीं है. तो ही वोर दैट एंड ही वॉज अ डायरेक्टर्स आर्टिस्ट बेसिकली. तो वॉट एवर यू टेल हिम ही डज दैट. उनको कोई दिक्कत नहीं होती. तो बादशाह भाई के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरा ब्रदर भी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था अभी. एंड ब्रदर भी इज ऑल्सो सुपर नाइस.
तो these are the few artists इनके साथ बहुत मजा आया आपको? हाँ मतलब मेरे को सबके साथ मजा आता है यार, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता, मैं सबके साथ एंजॉय करता हूँ काम करना, एक दो चुनिंदा को छोड़ के, मैं नाम नहीं लूंगा बट हमेशा आपके ऑफ कोर्स अगर 100 वीडियोस करिए तो 1 2 3 4 तो होंगे ही ऐसे जिनके साथ आपको मजा ना आए, लेकिन मेजॉरिटी के साथ इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। सही। फैमिली का मुझे बताओ यार, क्योंकि फैमिली आपकी काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे हम बात कर रहे थे, मुझे इससे याद आया क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने पूछ लिया आपका, इन आर्टिस्ट का आपको बहुत मजा आया, क्योंकि फैमिली ने चाहे वो 10,000 रुपए के कैमरे से कैनन, यार उसके पीछे भी रीजन है। हाँ मैं आपको बताता हूँ रीजन। आई थिंक बहुत सपोर्टिव। मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ, गोरखपुर नाम है उस जगह का, ठीक है। मेरे परिवार में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है फिल्म कैसे काम करता है, क्या कैसे काम करता है। मेरे डैड मीडिया में है बट उनको भी फिल्म का नहीं पता कि फिल्म कैसे काम करती है, तो मेरे लिए, मेरे घर के लिए बहुत नया सिचुएशन था ये। अब जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी ना 7th 8th क्लास में, तो मैं करता था, उन्होंने मेरे को दिला दिया बर्थडे पे, ले ले भाई तू कैमरा कर जो कर रहा है। तो हुआ क्या ना, बाय चांस मैंने फोटो सबमिट करी थी एक मैगजीन में, उस वक्त एक मैगजीन आती थी एस्ट्रिक्स, तो एस्ट्रिक्स नहीं एस्ट्रिक्स एक फोटोग्राफी मैगजीन होती है, तो एस्ट्रिक्स से मेरे को आ गया ऑफर कि आप आओ हमारे साथ जॉब करो, और मेरे को 25,000 रुपये सैलरी दे रहे थे वो 8th क्लास में। तो मेरे घर वालों को लगा ये क्या कर रहा है ये छोटा लड़का है कर क्या रहा है। उस टाइम 25,000 रुपये मिल रहे थे एग्जैक्टली। तो वो हैरान हो गए, फिर उनको लगा, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो फिर वो सपोर्टिव हो गए कि जो कर रहा है करने दो, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती थी। जॉब करी नहीं करी भाई, चलो कोई नहीं करी मैंने। तो अब हुआ क्या कि 8th क्लास में मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरे को पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं आती। मैं 9th में, तो मेरे को पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी, मैं एकदम जीरो था। मतलब मेरे घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर पाएगा, और मैंने 7th के एंड में या 8th में ही डिसाइड कर लिया था मेरे को यही करना है, मेरे को डायरेक्शन करना है, मेरे को इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। मेरे को मजा आता है, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं बड़ा फिल्मों में हुआ और मैं म्यूजिक में बड़ा हुआ, मतलब कीड़ा है मेरे अंदर कि मेरे को फिल्में देखनी है और मेरे को म्यूजिक सुनना है। तो मेरा पूरा बचपन उसमें गुजरा है, मेरी पूरी जवानी उसमें गुजरी है, मेरा अभी भी समय उसमें ही गुजर रहा है। तो वहाँ से माँ बाप को थोड़ा लग गया कि ये कुछ तो कर लेगा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में मेरे को आते ही प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए कि काम करें कैसे करें। तो उन्होंने वहाँ भी देखा कि यार चल इसको काम तो मिल रहा है। अब छोटे शहर वाले लोगों को अगर आपको 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए तो बड़ी चीज़ है कि यार इसको पैसे तो मिल रहे हैं। कितने साल का लड़का है, 16-17 साल का लड़का है, 15 साल का, इसको पैसे मिल रहे हैं, कोई नहीं। उन्होंने मेरे को मना भी किया कि अभी मत कर, अभी पढ़ ले। मैंने बोला नहीं यार मजे आ रहे हैं, मेरे को करने दो, क्योंकि मैं घर से पैसे लेना नहीं चाहता था यार। बहुत खर्चा करा दिया मैंने घर वालों का, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। सही। अब जो कर रहे हैं अभी कितने खुश है घर वाले? अब उनको समझ आ गया होगा कि क्या कर रहा है मेरा लड़का। अब तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती यार। पर फिर भी मतलब when they see your work, एक अलग तरह की खुशी, अचीवमेंट उनको समझ नहीं आता ब्रो कि मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली। हाँ मतलब ऑफ कोर्स उनको हिप हॉप क्या समझ में आएगा, मतलब वीडियो शूट कर। हाँ मतलब अब जैसे मैंने जो बड़े नाम है, जैसे बहुत ही बड़े बादशाह भाई हो गए, जैसे मैं बादशाह के साथ शूट कर रहा हूँ तो उनको लगता है कि अच्छा बादशाह के साथ शूट कर रहा हूँ, हाँ कुछ तो कर रहा है। डिवाइन के साथ शूट करो तो उनको थोड़ा बहुत पता है डिवाइन कौन है, तो कहता अच्छा डिवाइन के साथ शूट करो। इक्का भाई का तो उनको ऑफ कोर्स पता ही है। तो अब उनको लगता है कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग। उनको पता है कि इसके पास मैनेजमेंट है जो उसका ध्यान रखता है, वीनस है इनके पास, ये लोग अपने में चीज़ें कर लेते हैं। गाड़ी वाड़ी ले लिया इन्होंने, अपना घर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं मस्त। तो वो चीज़ एक उनको, अब मेरे को नहीं लगता उनको कोई टेंशन है। अब मेरे पास पैसे भी आते हैं, मैं घर भी भेज देता हूँ। सही। तो दे आर हैप्पी। बढ़िया, मतलब घर भी देख रहे हो, अपना काम भी 100%। ये अच्छी बात है, मतलब हाँ मेरी माँ रिटायर हो गई यार अभी। मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग थे, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पाला पोसा है, और मेरे को लगा कि अब रिटायर हो गई है तो हमारा फर्ज बनता है कि अब शुरू किया जाए चीज़ें। कितने भाई बहन हो आप लोग? मैं 2 भाई बहन है भैया। मेरा भाई ही इज़ बीटेक नाउ, ही इज़ डूइंग, अभी सिविल की तैयारी कर रहा है। सही। तो ही स्टडी, तो अभी मैं ही काम कर रहा हूँ घर में, और पापा तो कर ही रहे हैं। सही है। हाँ तो सही चल रहा है। मतलब घर वाले खुश है? घर वाले 100% खुश है। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं। घर वालों को खुशी तब है जब आप खुश हो। मेरे माँ बाप का कहना ये है कि अगर तुम खुश हो तो हम खुश हैं, हमें क्या दिक्कत है। उन्होंने ना मेरे से आज कभी पैसे मांगे, ना मैंने उनसे मांगे, हम दे देते हैं एक दूसरे को तो हमें अच्छा लगता है। ये बात होती है, बार्टर डील। हाँ, तो उनका ये है कि तुम अगर अपने में पर्याप्त हो तो अपने में खुश हो तो बहुत है। लेकिन अभी बाय गॉड्स ग्रेस हम उससे थोड़ा ऊपर है कि हम घर पे भी दे पाते हैं, हम चीज़ें कर पाते हैं अच्छे से, हम मस्त जिंदगी जी रहे, तो दे आर हैप्पी कि चलो सही जा रहा है। सही है, बच्चा खुश है। हाँ बच्चा खुश है। अच्छा मुझे एक और चीज़ याद आई, ये तो अच्छी बात है, जैसे फैमिली की बात करें, घर वाले खुश हैं, बढ़िया, कि जैसे
आफ्टर के टाइम से हम जानते हैं, फिर दिल्ली में, राइट, और मुझे याद है कि हम बॉम्बे शूट होते सेम टाइम पे शूट। करेक्ट हम वापस भी आ गया था। हम चिल मारे। बॉम्बे कैसा रहा? चलिए ब्रो बॉम्बे मेरे को समझ नहीं आया, मतलब कई लोगों का मैंने सुना है उनको बॉम्बे बहुत जम जाता है, मेरे को नहीं मुझे बहुत समझ, सही लगा। क्योंकि मेरे को शायद दिल्ली वाला हूँ यार, मैं शायद दिल से दिल्ली वाला हूँ, मेरे को नहीं समझ में आया बॉम्बे ब्रो। देखो खाने पीने के मामले में मैं भी खुश नहीं था, हाँ, बट मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा था, काम- बहुत काम है ब्रो, काम की दिक्कत नहीं थी मेरे पास, मेरे को उसका माहौल कल्चर नहीं समझ में आ रहा था मेरे को बॉम्बे का, मेरे को बॉम्बे का रहन सहन नहीं समझ में आ रहा था। मेरे आसपास लोग हैं जो बॉम्बे बॉम्बे करते रहते हैं, मेरे को नहीं समझ में। मैंने बोला नोएडा में यार मैं इतने बड़े घर में रह रहा हूँ, वहां पर तो वहां पे मैं छोटे से घर में पड़ा हुआ हूँ यार, मेरे को मजे ही नहीं आ रहे। मैं बोला जो वॉश बेसिन भी इतनी सी होती है, हाथ फिट नहीं आते। एग्जैक्टली, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। Okay. तो मैंने बोला यहाँ ठीक है, बॉम्बे बुलाता है हम चले जाते हैं, हम काम करके आ जाते हैं, तो दैट्स बेटर। जितने लेबल्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, मेजोरिटी बॉम्बे बैठा हुआ है, लेकिन काम तो हम यहीं से कर रहे हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, हाँ, एंड यू वांट टू मेक बिग इन लाइफ, राइट, देन बॉम्बे इज फॉर यू। मतलब मुझे मेरे को ये लगता है कि अगर आपको अपने पे भरोसा है, हाँ, एंड यू थिंक आपका टैलेंट बहुत टाइट है, आपके लिए कोई जगह मैटर नहीं करती। हाँ वैसे, बट बॉम्बे में लगता है कि वो थोड़ा सा और ज्यादा वो करता है यार। मेरे को लगता, मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप कहीं बैठो, चॉइस है। हाँ कहीं बैठो, आप कहीं से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हाँ ये तो है। हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मित्रास को सुनो, गोरखपुर के लड़के हैं वो भी, इसलिए उनको सपोर्ट करता हूँ मैं इतना। आप उनका गाना सुन के बोल नहीं सकते हो गोरखपुर के, उनके ऑर्गेनिकली व्यूज 1-1 मिलियन पहुंच जा रहे हैं, फक ऑर्गेनिकली। क्या कर रहे होंगे वो बंदे? कुछ तो कर रहे होंगे, साउंड सुनो। समझ गया। तो ये बात है ना। अब जैसे वो यशराज मुखर्जी, इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे, वो तो औरंगाबाद या पता नहीं हाँ कहाँ कहीं चल गया। बॉम्बे जरूरी नहीं है, ब्रदर भी साउथ से कर साउथ से रहा कर है। रहा है। हाँ नहीं मतलब देखो, दे आर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ कोर्स, वैसे मैं उस पॉइंट पे बता रहा था कि जैसे कोई स्टूडेंट है मीडिया का, या किसी को कुछ एक्टर बनना है, आई थिंक उसके लिए सबको लगता है कि बॉम्बे एक बार ट्राई करना चाहिए, चॉइस है। चॉइस है। मैं तो देखो मैं आप आई थिंक आप और मैं सेम टाइम पे हुए थे, मेरा भी सही काम चल रहा था, कोरोना वायरस नहीं होता तो मैं भी वहीं होता। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी यही हुआ हाँ कि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो कोरोना आ गया। अब मैंने बोला अब क्या करें यार, तो मैं दिल्ली आ गया वापस। मैं दिल्ली में ही रुका, मेरा घर यहाँ पे भी था वहाँ पे भी था, मैंने दोनों जगह ले रखा कि मेरे को जब रहना हो तो मैं कहीं ना कहीं टिक जाऊँ। तो मैं यहाँ भी रह ही रहा था, वहाँ भी रह ही रहा था, तो मैं यहाँ आ गया। अब जब कोरोना बढ़ गया तो फिर मैं घर चला गया। मैंने बोला अब अकेले नहीं रहा जाएगा, समझ नहीं आ रहा अकेले क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं घर चला गया। अब उसके बाद हुआ कि क्या वापस बॉम्बे जाऊँ, फिर चीज़ें, मैं बोला दिल्ली मेरा अपना है, दिल्ली मेरे को काम हर जगह से आ जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लोकेशन की, मेरे को पंजाब से भी आ जाता है, मेरे को यहाँ से भी आ जाता है, मेरे को बॉम्बे से भी आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकता ये मैंने भी सोचा है ना। कि दिल्ली में अपना घर है, हाँ। ग्रीन पार्क में, हाँ। तो मैं सोचा कि मैं तो गया था यार डॉक्यूमेंट्री एडिट करने, करेक्ट। तो सडनली लॉकडाउन लग गया। हाँ। मैंने अब ये क्या है, चो मैं गया था फिल्म के लिए। हाँ हाँ बता दे मेरे को। हाँ मैं गया था फिल्म के लिए कि मेरे को फिल्म करनी है, और ऐसे करके अब जाके मैं फिल्म कर रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ अब जाके मैं शूट करूँगा फिल्म, तो हमारी बात चल रही है कुछ प्लेटफॉर्म से, सही, एंड जहाँ से भी बजट इज फाइन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। इसके अलावा व्हाट एल्स इन लाइफ, मतलब काम को छोड़कर, काम नहीं कर रहे हो तो क्या करते हो? PS ब्रो PS तो खेलते ही ऑफ कोर्स, एंड मैं गाने सुनता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ बहुत ज़्यादा, इंग्लिश हिंदी सारी। मैं कोरियन देखता हूँ, मैं मलयालम फिल्म्स देखता हूँ बहुत सारी, मैं तमिल फिल्म्स देखता हूँ। कल मैंने एक मूवी देखी, सरपट्टा परंपरा है, तमिल मूवी है, एंड पर्सनली आई फील इंडिया की बेस्ट बॉक्सिंग मूवी है वो। अच्छा, उससे बेटर बॉक्सिंग मूवी नहीं बनी इंडिया में। आपको शायद पता होगा, माजा करके एक लेबल है, इट्स AR रहमान का म्यूजिक लेबल। अच्छा माजा, ठीक है, उसका एक आर्टिस्ट है शान विंसेंट द पॉल। तो शान विंसेंट द पॉल ने उसका एक म्यूजिक दिया हुआ है, जो उसका टाइटल ट्रैक है। गाना सुनो, टाइट, मूवी का कॉन्सेप्ट टाइट, एग्जीक्यूशन टाइट, ट्रीटमेंट टाइट, मजा आ जाएगा आपको देख के, बोलोगे क्या मूवी है। उन्होंने 1975 के समय पे बॉक्सिंग दिखाई इंडिया में, जब इमरजेंसी चल रहा हो रहा था ना इंदिरा गांधी का। अब इमरजेंसी के समय में तमिलनाडु वाज नॉट लिसनिंग टू दीज थिंग्स, इंदिरा गांधी की बात है, तो उस वक्त वो बॉक्सिंग कर रहे होते थे मस्त, उस वक्त की स्टोरी है वो, और बहुत जबरदस्त बना है वो, चेक कर दूंगा, सही देखना, सरपट्टा परंपरा नाम है मूवी का। तो वो देखी मैंने कल रात को,
और मैं मूवीज देखता रहता हूँ यार, काम करता रहता हूँ, मूवीज देखता रहता हूँ, चिल मारता हूँ टीम के साथ। हाँ तो सही आ रहा है। सही, मतलब गेमिंग में भी सही कर रहे हो। हाँ गेमिंग कर लेता हूँ ब्रो, कभी कभी गेमिंग कर लेता हूँ, कभी ट्विच खोल लेता हूँ, डिस्कॉर्ड खोल लेता हूँ, तो चिल मारते हैं अपन, बढ़िया मज़े मार रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि काम में ही मज़े हैं यार। हमारे तो यही है कि हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें काम में मज़ा आता है, तो हम 24 घंटे इसी में लगे होते हैं। सही, बढ़िया भाई। मतलब आर्टिस्ट को काम के अलावा भी रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। राइट। अब लेकिन अगर आपका काम ही आपको रिलैक्स कर रहा है तो फिर आप काम ही करो। हाँ। मैं अगर घर पे बैठता हूँ ना हाँ। और मेरे पास काम नहीं होता, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। वो मेरे साथ भी है। हाँ क्योंकि आदत हो जाती है आपके लाइफ। अब जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, मेरा 3 हफ्ता उस चीज़ में जा रहा है, मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, और जब मैं शूट कर लेता हूँ ना, मेरे पास 1 हफ्ते का ब्रेक होता है अगले प्रोजेक्ट के लिए, मैं उस 1 हफ्ते इम्पेशेंट हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं करूँ क्या, मैं बैठे बैठे क्या करूँ। मेरा तो जब बीमार नहीं पड़ा, हाँ 1 हफ्ते पॉडकास्ट, मुझे 1 हफ्ते तो है ना, 1 हफ्ते में सुबह ना चंगा शूट किया हमने। हाँ। मैं 2 दिन बीमार पड़ गया शूट के बाद। हाँ। मैं रेकलेस हो गया, मैंने बोला यार मैं क्यों बीमार पड़ के बैठा हूँ यार, मेरे को काम करना है यार, मैं मजे नहीं आ रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को मजे नहीं आ रहे लाइफ में। तो ये चीज़ हुई है एंड बस यही होता है। सही। देखो ये 10 साल की जर्नी तो आपकी देखी मैंने, से स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, Right. नाउ यू हियर। Right. अगले 10 साल आप अपने को कहाँ देखते हो अगर पूछा जाए तो? भाई मैं बता नहीं सकता भाई, तो फिर भी आपने कुछ प्लान्स तो किए होंगे। देखो मैं एक प्लान बनाता हूँ, मैं मेरे साथ ये हुआ है कि मैं जो भी प्लान बनाता हूँ ना, मैं वो अचीव कर लेता हूँ। राइट। मेरे जो टारगेट्स होते हैं ना, मेरे को टाइम लगता है। जैसे मैंने मान लो डेडलाइन सेट किया 2 साल का, मेरे को 3 साल लग जाते हैं, बट वो अचीव हो जाता है। कि अब मैं गोरखपुर में था तो मैंने टारगेट बनाया था मेरे को रफ्तार भाई के साथ शूट करना है एक बार, मैं साइन हो गया उनसे, मैंने उनके साथ वीडियोस करी, मेरा टारगेट पूरा हो गया, छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं था कि उस वजह से छोड़ा, ऐसा नहीं था कि उस वजह से छोड़ा, ऑफ कोर्स सर, मतलब ऐसे निकल गया। ब्रो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रफ्तार भाई इज अ वेरी नाइस गाय, ऐसा नहीं कि हाँ। मेरे को प्रॉब्लम थोड़ा सा वहाँ के वर्किंग कल्चर में था यार, मतलब थोड़ा सा हो गया मेरा सीन कि मेरे को समझ नहीं आया उनका हिसाब किताब, और उनको मेरा हिसाब किताब समझ नहीं आया, क्योंकि आई वांटेड टू वर्क इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, आई वांटेड टू वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। और उनका स्टार्टअप था ऑफ कोर्स उस वक्त, कलमकार वाज अ स्टार्टअप बैक देन, तो चीज़ें क्लिक नहीं करी एंड वही हो गया, तो फिर मैंने अवॉइड किया। बट ऐसा कुछ खराब नहीं है, अभी भी बात हो जाती है, अभी चीज़ें ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ये सोचा था कभी आपने कि ऐसे राज जोन्स के पॉडकास्ट या शो पर आओगे? ये प्लान किया था सब कुछ? ब्रो जो भी हिप हॉप करता है उसको सबको पता होता है कि एक दिन राज जोन्स के पॉडकास्ट में तो जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बात कैसे बनेगी, है ना? तो राज जोन्स इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन हिप हॉप। अगर झगड़े होते हैं तो राज जोन्स की वजह से, सॉरी गलती कर दी और चोरी करके। कई बार दोस्तियां भी करा देता है राज जोन्स भाई। सुला जोन्स हैशटैग सुला जोन्स, हैशटैग सुला जोन्स टी-शर्ट आ रही है, कमिंग सून। हाँ तो राज भाई का सीन यही है कि तो राज भाई सबके साथ मिल ही लेते हैं, सबसे बात हो ही जाती है। अगर मैंने सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया तो उन्होंने सबके साथ आर्टिस्टों के इंटरव्यू ले रखे हैं। बहुत चीज कॉमन है यार हमारे अंदर तब से पुराने। हाँ एग्जैक्टली। सही। तो ये एक फायदा है, आप भी बहुत सालों से काम कर रहे हो इस चीज़ को लेके, हिप हॉप को कैसे बूम करना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो जितने आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया उतने आर्टिस्टों के साथ आपने भी किया हुआ, ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के। हाँ नहीं मैं सबके किया, बट ब्रदर भी करूँ मैंने किया एक्सक्लूसिव हैं? कराया भाई। अच्छा सही है। सब्सक्राइब नहीं करा हुआ चैनल? नहीं मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सब्सक्राइब नहीं करा। हाँ मतलब मैंने मोस्टली सबके साथ ही किया। हाँ तो फिर तो हो गया। आपका और मेरा एक ही रह गया। आपका इनफैक्ट मेरे से थोड़ा ज्यादा है। मेरे देखो वीडियो मेरा, आपने हनी भाई के साथ वीडियो नहीं करा? हाँ मैंने वीडियो मैंने भी नहीं करा, ऑडियो करा हुआ है। 3-4 बार करा ऑडियो, रेडियो में। हनी भाई के साथ सीन क्या, हनी भाई के पास खुद की टीम है, उनके पास मिहिर है, मिहिर इतना अच्छा डायरेक्टर खुद ही है, जबरदस्त डायरेक्टर है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरी बात हो जाती है मिहिर से कभी कभी। एंड ही इज अ वेरी नाइस फेलो, वेरी नाइस गाय, डायरेक्टर बहुत अच्छा है। तो हनी भाई का अच्छा चल रहा है, हनी भाई को जरूरत नहीं है, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन है। सही है। ऐसा नहीं कि हनी भाई जानते नहीं हमें, हनी भाई ऑफ कोर्स हाँ ऑब्वियसली बात है, ही इज इन द गेम, सब चेक करते हैं, सब चेक करते हैं, सब जानते हैं। तो जिस दिन कभी अगर बात बनेगी माशाल्लाह करेंगे साथ में कुछ। हाँ डेफिनेटली है। बाकी भाई बैक टू द ये जो भी आप आगे और सोच रहे हो वो जरूर होगा भाई, क्योंकि जैसे आपने बोला नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं सब करता ही करता हूँ, क्योंकि हम लग जाते हैं यार उसके पीछे। आप अगर कोई चीज़ प्लान करते हो ना कि मेरे को ये करना है, तो अब आपका टारगेट ये है, मान लो ठीक है, दिस इज योर टारगेट राइट नाउ, आपको पता है मेरे को उधर जाना है। आप अगर इस तरफ बढ़ रहे होगे ना, और अगर आप हल्का से इधर भी जा रहे होगे ना, कोई ना कोई स्ट्रीम आएगी जो आपको इधर पुश कर देगी, क्योंकि आपका टारगेट यही है, समझ। तो वो आप चले जाते हो वहाँ पे। आपको सेट करने हैं बस गोल्स अपने की, मेरे को ये करना है। सही भाई,
ऑल द बेस्ट भाई इसके लिए, Thank you जो so भी आप सोचो वो डेफिनेटली करो। अच्छा, अगर कोई एज अ इनसाइड बात किसी आर्टिस्ट के बारे में बतानी हो अच्छी, जो आपने क्योंकि यू हैव शूटेड मोर देन 100 वीडियोस, कोई ऐसे एक आर्टिस्ट के बारे में बात जो आपको बड़ी यूनिक लगी, अच्छी लगी कि मैं औरों को बताऊं ताकि वो भी उसको सीखे? इक्का भाई इज वेरी हम्बल, इवन व्हेन इट कम्स टू अ स्पॉट बॉय। आपने भी चीज देखी होगी कि अगर ये रेड बुल है भाई, रेड बुल सर, रेड बुल लोगे आप, थैंक यू सो मच भाई, आपने वो नेचर बहुत अच्छा है, दैट नेचर मेक्स यू एन आर्टिस्ट। अरे वो जो मेरा कैमरा पर्सन है राइट, उसके साथ वो इतने चिल है, मतलब क्योंकि वो हम हर बीटीएस में भाई होता है, तो ये करे कि अभी मुझे याद है चंगा पे वो निकल रहा था, हाँ भाई कहाँ नजरें चुरा के जा रहा है, बोलते भैया आप बात कर रहे थे किसी से। अब जैसे जो मेरा डीपी होता है, मेरी जो टीम का डीपी है, वो अभी तो नहीं कर रहा हमारे साथ काम, बट कभी कभी आ जाता है, तो उसका नाम है विशाल, पंची बोलते हैं उसको। तो पंची को मैंने मिला, इंटरव्यू उसने ही शूट किया, एंड हाँ, तो उसके साथ भी हो, हाँ भाई ऐसे आके सर्वर हिला देंगे उसके, क्या कर रहा है, कहाँ गायब था तू, वो करके। तो ही हैज दैट पर्सनालिटी टू हिम कि वो है बहुत हम्बल, एंड ये उनकी बहुत अच्छी बात है। ये सबको सीखने वाली बात है कि अपने रूट्स पे रहो आप, हाँ हवा में मत उड़ो, वो आपको गिरा देगा। इसके अलावा और भी? हाँ बिल्कुल है, बादशाह भाई वेरी हम्बल, वेरी वो भी सेम, मैंने बता दिया आपको। कुछ आर्टिस्ट ऐसे इनकी आदतें बहुत अलग अलग हैं, लाइक मैं शूट कर रहा था, शायद सीधे मौत हो गए जैसे मान लो, अब सीधे मौत से ज्यादा चिल लोग कोई नहीं है। अरे यार बड़े ठीक है, वो बड़े चिल लोग हैं, मतलब उनको आपको देख के कभी ये नहीं लगेगा कि ये आर्टिस्ट वाली फीलिंग नहीं आएगा आपको लगेगा आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, है ना, कि आपके दोस्त है, लौंडे हमारे साथ जैसे कॉलेज वाले लौंडे, एग्जैक्टली। तो सीधे मौत के साथ वो वाला सीन है। कृष्णा भाई इज वे टू मैच्योर, he understands your shit and he's trying to help you out. Yes. तो उनका वो वाला सीन है। उनके साथ ना आई थिंक उनकी नॉलेज बहुत सही है। राइट, उनके साथ बैठो ना तो आपको लगता है कि आप किसी ज्ञानी आदमी के साथ बैठो। कृष्णा भाई शांत रहते हैं, हाँ, बट जब बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि कोई बोला है, हाँ, अगर ऐसे ग्रुप में बैठे हैं, मतलब अगर वो जब बोलेंगे तो हाँ। तो आपने जब देखा होगा ना बीच में मेरा इंस्टाग्राम नेम भी इनफ्लीजी हो गया था, और इनफ्लीजी मेरा नाम ही मेरे को कृष्णा भाई ने दिया। अच्छा, हाँ, कि तो इनफ्लीजी है, मैं बोला अच्छा सही है, तो इनफ्लीजी में बोला सही है भाई। तो कृष्णा भाई से एक अलग कनेक्शन है मेरा, हमारी बात नहीं हुई बहुत सालों से, बट एक अलग कनेक्शन है, जब से मैंने डीएनए छोड़ा तब से बात नहीं हुई, लेकिन एक कनेक्शन अलग है कृष्णा भाई के साथ भी ऑफ कोर्स। तो सही है, सही। अच्छा भाई, अब आपके फैंस बोल लो, फॉलोअर्स बोल लो, लोग जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, व्हाट हैव टू से टू देम? मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं यूजुअली वो वही लोग होते हैं जिनको इस फील्ड में जाना होता है, बहुत कम कुछ होते हैं ऐसे भी होते हैं जिनको जो अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को। तो मेरा उनसे बात यही बोलना चाहूँगा मैं कि ऑलवेज फोकस ऑन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जो भी कर रहे हो दिल से करो, कभी भी पैसे के पीछे या फिर फेम के पीछे मत भागो, नहीं तो वो चीज़ मिलेगी ही नहीं आपको। पैसे के पीछे भागोगे पैसा कभी नहीं मिलेगा, आर्ट के पीछे भागोगे पैसा अपने आप आएगा, मेरा ये मानना है, और मेरे साथ हुआ भी। आई थिंक ये ना बड़ा वो है, एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। एग्जैक्टली, कि आप जिसके पीछे ज्यादा भागते हो ना वो चीज आपसे उतनी दूर जाती है, अब भूल जाओ, नहीं आती आपके पास। जस्ट हार्ड वर्किंग करते। करेक्ट, अगर मैं राज जोन्स को बोलने लग जाऊं, राज जोन्स भाई आप मेरा इंटरव्यू लो यार, और आप बोलो भाई मैं तो पैसे लूंगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे यार, नहीं होगी आपकी वो चीज क्लिक, समझ रहे हो आप? तो एक वो चीज होती है ना जो आर्ट से आती है, एक वो रिस्पेक्ट से आती है कि आप सीन के लिए कर रहे हो, आप हिप हॉप के लिए कर रहे हो। अगर राज जोन्स के 4 लाख फॉलोअर्स हैं वो इसलिए क्योंकि उसने हिप हॉप के लिए काम किया, सही, यू गेटिंग इट? अगर वो पैसों के लिए काम कर रहा होता तो शायद नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए करते हैं, उनके नहीं है व्यूज। और मेरे को एक ज्यादा मजा आता है ना कि मैं खुद कॉल करूं आर्टिस्ट को। एग्जैक्टली, जो हम बात करते बने कि भाई करना है यार। हाँ 100%। अब जैसे हम भी कर रहे थे जब बात, चंगा भी हुई बात की भाई करते हैं कुछ इस तरह का पॉडकास्ट। बात वैसे बता दूं कि बात हम बहुत टाइम से कर रहे हैं वो, लेकिन मैंने बोला कि यार वो चीजें मैं भी नहीं चाह रहा था कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी रुक जाओ, बट मैंने बोला कि ये सही टाइम है, क्योंकि फिर इंटरव्यू आ गया, फिर आई थिंक अमित बड़ाना भाई के साथ वीडियो, फिर मतलब करते करके फिर ऊपर नीचे बैठने आता, फिर चंगा पे मैंने बोला कि भाई मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, आई थिंक ये बेस्ट है। चंगा से पहले आपने मेरे को पॉडकास्ट का तब बताया था जब आप ऑफिस आए थे। ऑफिस आया था यार, वो कुछ चीजों के कारण डिले हो गया, फिर मैं भी बीमार पड़ गया था। करेक्ट। तो बाकी वो अपने फैन, तो मैं यही बोल रहा था कि जो भी कर रहे हो वो करो, पैसे के पीछे मत भागो, आर्ट के पीछे भागो, आर्ट वाले काम करो, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। और
क्राउड से अलग बनो भाई, क्राउड में मत घुसो, क्योंकि अगर आप क्राउड में घुसोगे ना तो आप कभी उभर के नहीं आ पाओगे, विलुप्त हो जाओगे। हाँ विलुप्त हो जाओगे आप क्राउड के अंदर। तो सीधे मौत बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट साउंड, MC Stan is MC Stan because he has a different sound, Ikka Bhai is Ikka Bhai because he has a different sound, Raftaar Bhai is Raftaar Bhai because he has a different sound, but you don't know any MC XYZ who sounds same like Raftaar, उसके पास कुछ नहीं है because he sounds same like Raftaar, तो वो एक प्रॉब्लम है। आई थिंक वो डिफरेंट होना बहुत जरूरी भी है। एग्जैक्टली, अगर आप डिफरेंट नहीं हो आप कभी आउटलुक नहीं कर पाओगे, आप कभी उभर के नहीं आ पाओगे। तो सीधे मौत का एक रीजन अकेला सोनली यही है कि वो इतने कम टाइम में, सीधे मौत मेरे करियर जब मेरा आधा हो गया था, मतलब जब मेरे को 5 साल हो गए थे तब आया सीधे मौत। हाँ। और सीधे मौत आते ही बैंड बजा गया सबकी कि दीज आर द गाइज। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका साउंड अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। तो वो सोच अलग होना बहुत जरूरी है। अगर आप वही बातें कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है तो आप नहीं चलोगे, यस कभी नहीं चलोगे। तो मेरे पास जो गाने भी आते हैं ना, जैसे हमारे पास यूजुअली हर दिन 1-2 गाने आते हैं जो मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे, सेम साउंड कर रहे हो। हाँ सेम साउंड करते वही बात है, वही बात है वीडियो कि मैं कॉन्सेप्ट भी यहाँ same पैदा हुआ, मैंने ये किया पूरी लाइफ स्ट्रगल किया, पूरी लाइफ मेरे को नहीं तो फिर हम मना कर देते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं समझ में आया, तो वी जस्ट से नो टू इट अनलेस एंड अनटिल। अब कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत क्रिएटिव साउंड है, राजा कुमारी हो गई जैसे, अरे यार उनके तो एग्जैक्टली, एंड डिवाइन भाई हो मुझे गए। याद है मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, इंटरव्यू हो नहीं पाया था, सो मैंने रैपर फायर शूट किया उनके साथ, मेरा अच्छा, सेगमेंट है। ओके, हाँ, सो बैंड्रा में उनका घर था, तो मुझे याद है कि यू नो तो मैंने मतलब वो बहुत सारे इंटरव्यूज थे एंड यू नो मतलब मैंने देखा कि एक अच्छी चीज़ जो आर्टिस्ट हमेशा भूल जाता है, मान लो 10 आए थे वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने कोशिश की कि मैं सब में यू नो डिफरेंट कपड़े पहनूं, कि वो सेम मतलब आप 2 चैनल पे सेम पहन सकते हो कि 2 आए थे, ठीक है, फिर 2 अलग पहना, फिर जो मेरे उसमें तो मैंने बोला कि यू नो यू कैन हेड पहन लो कुछ अलग, उन्होंने अलग करा। उनका वार्डरोब देखा मैंने इतना बड़ा, मतलब मुझे क्योंकि उनके साथ यू नो मैं समझ गया उनके साथ वीडियो करने में। राजा कुमारी इज एन आर्टिस्ट, शी इज नॉट अ वो रैपर, कपड़े पे इतना काम करती है, वो हर चीज पे काम करती है मेरे ख्याल से, क्योंकि वही आप एक प्रॉपर परफॉर्मर नहीं हो अगर, तो आप कभी नहीं बन पाओगे जो आपको बनना है। डिवाइन इज ऑल्सो अ प्रॉपर आर्टिस्ट, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आर्ट, एंड इक्का भाई इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आर्ट। तो मेरे को काम ही उन लोग के साथ करने में मजा आता है जिनको आर्ट समझ में आया। सीधे मौत के साथ भी मेरे को बहुत मजा आता था काम करने में। हाँ मतलब अपनी बजट्स नहीं होते यार, हिप हॉप पे बजट्स नहीं है। मैं नो डिसरिस्पेक्ट, क्या हिप हॉप वाले बजट्स बना पा रहे हैं ऐसा? आगे बनेंगे। सीधे मौत मेरा भाई है अभी भी, ऐसा नहीं है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट मेरे पास एक वीडियो आया था उनका जो कि मेरे को मना करना पड़ा था कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि बजट नहीं था। बट ये जब आप ऐसा करते हो तो यू नो एक भाई भी है, एक प्रोफेशनलिज्म भी है, तो प्रोफेशनलिज्म के डायरेक्टर इन्फ्लिक्ट बना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से ऑनकोर मेरे घर नहीं आया, हमारे झगड़े हो गए। अभी जब कोड वाला मैटर हुआ था तब भी मेरी ऑनकोर से बात हो रही थी, मैं कंटिन्यूअस मैं भी ढूंढ रहा था कोड कहाँ है क्या है, तो मेरी ऑनकोर से बात हो रही है। ऑनकोर मेरे घर भी आया था उसके पहले, एंड वी वर चिलिंग टुगेदर। कोड भी था उस दिन, ऑनकोर भी था, यंगी भी था, मैं था, सारे लोग थे साथ में। तो अब सीधे मौत के पास पैसा है, ऐसा नहीं कि सीधे मौत के पास पैसा नहीं, सीधे मौत के पास बहुत बजट है अभी, बट उनके मैनेजमेंट से मेरी नहीं बनती है। अच्छा समझ, हाँ कि वी डोंट गो टुगेदर, तो ये वाली चीज़ है। बट सीधे मौत आर स्टिल माई ब्रदर्स, दे आर स्टिल माई फैमिली, तो हम करते हैं साथ में चीज़ें। सही है, मतलब फ्यूचर में यार, हाँ फ्यूचर में हो सकता है, एनी डे वी माइट कनेक्ट एंड वी माइट डू एनीथिंग, यू नेवर नो। ग्रेट, ऑल द बेस्ट भाई, जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम यू नो आप मेरे साथ हो पॉडकास्ट में, स्पेशली मैंने आपको इनवाइट किया, सो पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, आई वांट टू नो। भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त अपनी बात बताने को मिला और आपकी बातें सुनने को मिली, तो अच्छा लगा। एंड आई थिंक लोग अगर सुनेंगे, लोग बताएंगे लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई वीडियो डायरेक्टर आके इतनी बातें कर रहा है, तो देखते हैं, बढ़िया है। लेट्स सी हाउ पीपल लाइक इट। पीपल लव योर वर्क, सो पीपल यू नो लव योर टॉक, जो आपने बातें बोली है। एंड जाने से पहले अर्बन मंकी और राज जून्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है, स्वीटहार्ट दे दो मुझे। वाओ, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इसमें क्या है? इसमें कैप्स और एक मास्क है। आई नो वो शेड्स मैं आपको भिजवाऊंगा, क्योंकि वो आप मुझे लिंक भेज देना जो आपको पसंद है। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। Yes. थैंक यू सो मच राज जोन्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस आर्ट, एंड थैंक्स अ लॉट भाई कि आप पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच राज भाई।